हज का खर्चा एक गरीब आदमी पाकिस्तान में, मैं अभी अपने प्रोड्यूसर्स को बता रहा था कि जहाँ हम रहते थे तो हमारे घरों के करीब एक बूढ़ी खातून थी, वो तंदूर पे रोटियां लगाती थी और सारी उम्र इसी तरह मजदूरी करते करते आखिर उम्र में जाके उसने इतने पैसे जमा किए कि उसने हज किया। हज से वो वापस आई तो वो ज़ईफ़ उम्र थी, उनकी वफ़ात भी हो गई। लेकिन पूरी उम्र की उसकी कमाई इतनी थी कि वो एक हज कर पाती। सारी उम्र उसने इस पर लगाई, तंदूर पे रोटियां लगा लगा के रुपया रुपया बचा के 2,80,000 से आज ये कुछ तकरीबन 4.25 लाख पे इसकी कीमत चली गई है। तो वो कौन पे कर पाएगा इसको? वैसे है तो साबे इस्तात के ऊपर, बाकी सब के ऊपर तो फ़र्ज़ नहीं है। ये इस्लामिक इबादत की बड़ी क्लियर कट डेफिनेशन है। लेकिन मैं अभी नंबर एक पढ़ रहा था स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अंदर कि 14 अरब रुपए हमने शुगर की एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी दी है। 14 अरब रुपए, $450 पर टन हमारे यहाँ उसकी पैदावारी लागत है और इंटरनेशनल मार्केट में $350 की है पर टन। तो हमने उसको ₹10.5 फ़ी किलो उसके ऊपर सब्सिडी दी हुई है। 14 अरब रुपए हम ये सब्सिडी जो थी उसकी जो कॉस्ट है टिकट की वो कम करके इन हाजियों को थोड़ा बहुत कीमत कम कर सकते थे, नहीं किया हमने। तो शाह अवैस नूरानी साहब हमारे साथ हैं। नूरानी साहब, है तो साहब इस्तात के ऊपर, क्या सरकार इसमें हिस्सा डाल सकती थी या बिल्कुल ठीक है जो कॉस्ट है उसी के ऊपर ही जाएगा? डॉलर पहले 100 का था, अब 140 का, कीमत तो इतनी बढ़ जानी थी। इस्लामिक नुक्ता नज़र क्या है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई शुक्रिया, आपने लाइन लिया और काफ़ी माशाल्लाह आज मुझे अच्छे तरीके से आपने वेट कराया। मगर आई वाज एंजॉयिंग कायरा साहब वेरी मच एंड प्रीटी मच आई एंजॉयड इट। तो जी बिल्कुल, हज जो है एक फ़र्ज़ है हमारे 5 सतूनों का और मुसलमान पे फ़र्ज़ है, इस्तात अगर उसकी है तो वो हज ज़रूर करे। और गुजारिश ये कि शरन भी अगर सब्सिडी इसमें गवर्नमेंट अगर दे सकती है तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, और नहीं भी दे सकती तो इट्स ओके। बट गवर्नमेंट डज़ हैव रिसोर्सेज दैट डू दे हैव द क्लीन मनी, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंटरेस्ट मनी है या कोई ऐसी चीज़ है, गवर्नमेंट के अंदर ऐसी रिसोर्सेज मौजूद होती हैं जो दे प्रोवाइड सम काइंड ऑफ सब्सिडी विद द क्लीन मनी, और वो हो सकता है, मुमकिन है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। डॉलर फ्लक्चुएशन आपने जो फरमाया, ये भी तो एक रेमिटेंस ही है। हज जो हो रहा है इसमें भी तो रेमिटेंस काफ़ी कलेक्ट होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल ये है कि एक आम इंसान, जैसे भी आपने ख़ुद इसका इब्तिदा में मौजू छिड़ा, जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है और गवर्नमेंट जॉब में होता है या स्कूल टीचर है या कहीं पे प्राइवेट फर्म में भी है, तो वो ये कोशिश करता है कि मैं अपनी रिटायरमेंट पे बीवी के साथ जाके या ख़ुद हज कर लूँ और अपना ये फरीज़ा अंजाम दे सकूँ। मगर ये तो आप हाल देखें कि कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जिसको डबल अप नहीं। दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए डबल द प्राइस। एक तो ये होता है जी आपके 20-25 हज़ार रुपये आपने ऐड